जो एक परसिक्यूटेड आदमी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो ईसा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये कुरान करीम में जिब्रील लफ्ज कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, हमने तो बना लिया जी किसे। तो ये जिब्रील कहते हैं वो जिसे जबर और शदीद जबर, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके कदमों के निशानात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल पैरा करते हुए, और कुरान में है कि अगर ये शख्स ना होता तो मैं इस तहरीक को किसी, यानी मैं रख ही ना सकता इस तहरीक की बुनियाद। मैं अपने फैमिली को लेकर पाकिस्तान गया, ये कोई आज से 25 साल पहले की बात है, 25 से भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है कोई 30 साल पहले की बात है। मेरे बच्चे भी थे साथ, और मैं उनको अमेरिका से उनको साथ पाकिस्तान की सैर करवाने ले गया। बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पास बाहर की तरफ कोई दरख्त, कोई साया वाया था, कोई सायादार सी जगह है, उसके नीचे एक आदमी हुक्का पी रहा था। मेरे बच्चों के लिए हुक्का बड़ी नई चीज़ थी। उन्होंने तस्वीर भी खींची उसकी और जाकर कहा, वो देख रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे उसको हुक्के को देख रहे हैं, तो मेरे बच्चे ने कहा कैन आई ट्राई दैट। मेरे बेटे ने कहा, उसकी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है 12 था, कैन आई ट्राई दैट। सो मेरी तरफ उसने देखा, मैं कहा या गो हैड। मैंने कहा ऑफ कोर्स। सो मेरे बच्चे ने जूं ही हुक्के की नाल को मुंह लगाया तो 4-5 आदमी बोले, ओए एनू ना ए झूठा है, ईसाई है, ईसाई है। यानी एक ईसाई था जो पी रहा था, क्रिश्चियन, ईसाई है। मेरे बेटे ने ऐसे हैरान होकर मुझे पूछा कि अबू व्हाट इज अ साई, व्हाट इज अ साई, ही सेइंग दिस इज अ साई। मैंने फिर अपने बच्चों को बताया कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है लानती कौम, और ये कह रहे हैं कि ही इज अ क्रिश्चियन। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, एज सून एज दैट दे हर्ड दिस, मेरी बड़ी बेटी ने भी उस हुक्के को पिया, छोटी बेटी ने भी पिया, और वो मेरा एक दूसरा बेटा है जो कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, सिगरेट, उसने भी कहा आई एम ऑल्सो गोइंग टू, मेरी पिक्चर खींचो इसके साथ हैं। और उन सबको, यानी पाकिस्तान के अंदर जो तालीम हमने नहीं दी वो यही नहीं कि हमने हजरत मोहम्मद का मकाम नहीं बताया लोगों को, हमने ईसा मसीह का मकाम नहीं बताया कि कुरान करीम में ईसा मसीह के लिए यह लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है। कुरान करीम में एक लफ्ज है जिब्रील, जिसे कहते हैं जिब्रील। ये मुसलमानों ने तो किस्सा बना लिया कि जी एक फरिश्ते का नाम है। ये जिब्रील लफ्ज एक परसिक्यूटेड आदमी जिसके ऊपर जबर हुआ हो, तो कुरान करीम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जिब्रील का दुश्मन है, ये हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज है। वो बोलते थे जो एक परसिक्यूटेड आदमी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो ईसा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये कुरान करीम में जिब्रील लफ्ज कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, हमने तो बना लिया जी किसे। तो ये जिब्रील कहते हैं वो जिसे जबर और शदीद जबर, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके कदमों के निशानात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल पैरा करते हुए, और कुरान में है कि अगर ये शख्स ना होता तो मैं इस तहरीक को किसी, यानी मैं रख ही ना सकता इस तहरीक की बुनियाद। ईसा मसीह वो इंसान है जिसने सबसे पहले अ किंगडम ऑफ गॉड, अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम हुकूमत की बादशाहत, रफ़ाउल्लाह जिसे कहते हैं, जिसने इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस कराने को रफ़ा कहते हैं, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन जिसने की सबसे पहले हमारी तहजीब हाजिर में इंट्रोडक्शन की, किस चीज़ की, अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम की। सो ये अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम को जिसने इंट्रोड्यूस कराया उसके लिए लफ्ज़ जिब्रील। तो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो उसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये कुरान करीम की आयतें हैं साहब जो मैं आपको सुना रहा हूं। जो जिब्रील का,
तो हम मुसलमान बता नहीं सके, बल्कि 1000 साल से जो गलत अकीदा पेश किया जा रहा है वो ये है। हालांकि कुरान ने सबूत दिया कि उसे फांसी, उसे सलीब दी गई, कहा गया क्यों दी गई, ये कुरान की आयत है, उसे क्यों सलीब दी गई, उसे क्यों कत्ल किया गया। वमा कतलू हो वमा सलबू हो, वाई वॉज ही किल्ड, वाई वॉज ही परसिक्यूटेड, ये कुरान कह रहा है। मुसलमानों ने बना दिया इसका तर्जुमा, ना ही उसे कत्ल किया गया, ना ही उसे, यानी एक नॉनसेंस को हम प्रचार करते चले आए हैं। सारी दुनिया के अंदर ये सलीब, मसलूब, और मसलूब कौन है? मैं मसलूब हूं, और हर वो आदमी जो हक की आवाज उठाता है मसलूब है, उसे सलीब पे लटका। अब उल्टा तर्जुमा करके 1000 साल से ये तर्जुमा किया जा रहा है, और इस तर्जुमे को इन्हीं यहूदियों ने, ये तर्जुमे कुरान के इन्हीं यहूदियों के किए हुए हैं, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ही तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये किया था। तो उनका ये तराजम जो हैं वो हमें पढ़ाए जाते हैं। हमें पाकिस्तान को री एजुकेट करना है, मुसलमान को, वी हैव टू री एजुकेट देम।